हरिये परमात्मा ने प्रणते कृष्णाचार्य गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कश्चानु देवकी परमानंदं कृष्णवन् जगत गुरुं कृष्ण वंदे जग श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए चल रहे इस कल्याणकारी प्रसंग में। आत्मीमान के अनुसार इन दिनों हम प्रातः सायं आदर मान सत्कार पूर्वक हो रही अपने आरती के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। आरती में क्या भाव छिपे हैं, हम अंधाधुंध टेप रिकॉर्डर की तरह या तोते के रट की तरह आरती उतार लेती है, छिपे हुए भावों की गहराई में नहीं जाते। यही कई दिनों से हम पुरुषार्थ कर रहे गए, भगवान हमारे इस पुरुषार्थ एवं प्रयास को सफल करे। इसमें जो दार्शनिकता, मनोविज्ञान और वैदिक धर्म के उच्च कोटि के भाव एवं उच्च कोटि के विचार छिपे गए, उसको हम समझना चाहते हैं, ताकि आरती प्रातः और सायं समझ की जाए तो भगवान कहते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता। श्री गीता जी के बारे में भी मेरे प्रभु ने यही फरमाया कि समझ के पढ़िए, अर्थ लगा के पढ़िए और फिर अपनाने की पूरी चेष्टा कीजिए। इसी तरह हम लोग कुछ समय से लगे हुए हैं। आरती के विषय में भी आपने यही प्रश्न कर दिया। हम अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, यथामति यथाशक्ति हमारी पावन आरती
एक एक शब्द की गहराई में उतरने की चेष्टा की जा रही है। हम यहां तक पहुंचे थे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। दीन बंधु आपको बताएगा इसके अर्थ क्या है। ठाकुर इष्टदेव जी, जीव अपने आप को जब पूर्ण रूप समर्पित कर देता है, समर्पित का अर्थ काफी नहीं जानते। समर्पित का अर्थ अगर आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, जीते जी मर जाना होता है। अपनी किसी प्रकार की कोई भी कामना न रखना। इरादा है तो भक्ति का, मन में विचार है तो भगवान के, और क्रियाएं होती है तो केवल भगवान के रिझाने के लिए। ऐसा कोई करता है। अगर आप पुरुषार्थ करें और कामयाब हो जाए तो अपने आप को सौंप देना। जैसे शादी के बाद एक मेरी भारतीय पतिव्रता अपनी किसी प्रकार की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश नहीं रखती, कुर्बान कर देती है अपने आप को। इसी तरह एक उच्च कोटि का भक्त यदि वो यथार्थ रूप में, जैसे आप भगवान की दिव्य प्रेरणा लेके या तशरीफ लाते हैं, कल्याण करना चाहता है, तो शरीर छूटने से पहले ही अपने आप को अर्पण कर देता। अगर इंसान ने मर के कामना छोड़ी तो क्या खाक छोड़ी, वो जीते जी भगवान के समर्पित होकर भगवान से दिव्य प्रेरणा ले लेता है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, प्रेरणा लेके फिर वो अपनी जिंदगी का दिन महाराज जी के लिए काटता। फॉर द सेक ऑफ ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण, फॉर द सेक ऑफ इष्टदेव। ये जीना एक बड़ा कमाल का जीना है। इस जीने में एक विशेष प्रकार का आनंद, रस, इसी आनंद और रस को भक्ति कहती है, और इस रस को लेने वाले को भक्त कहती है। जिस माध्यम से ये ली जाती है उसे गीता कहती है। आरती एक इन बिटवीन है जो प्रभु की महिमा गाई जाती है। प्रभु की महिमा, भगवान जी की इंपॉर्टेंस हम अपने से प्रकट करते हुए, अपने मन को प्रसन्न करके, या यूं कहिए अपनी श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाने के लिए महापुरुषों ने ऐसे ऐसे स्तोत्र, ऐसी ऐसी शब्दावली, ऐसी ऐसी प्रार्थना, ऐसी ऐसी स्तुतियां बनाई। हमारे जैसी जो कल्याणकामी जीव है समय समय अनुसार लाभ उठाते रहते हैं। क्योंकि ये आरती हमारे हर धर्म स्थान में बहुत ही लोकप्रिय यानी पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए हमारा धर्म हो जाता है इसकी यथार्थ भावों को पकड़ना, मन के आधार पर नहीं, वास्तव के आधार पर नहीं, कामना के आधार पर नहीं। मन के आधार पर रजोगुनी दिन काटते हैं, वास्तव के आधार पर, कामना के आधार पर, राग के आधार पर, द्वेष के आधार, भगवान के प्यारे केवल दिव्य प्रेरणा के आधार पर, क्योंकि अपने आप को दे चुके होते हैं। अखबार पड़ा में तेरी, अर्थात मैं नहीं हूं मेरी माता, मैं तो आपका हूं। जब द्वार पड़ गए अर्थात बिल्कुल अपने आप को मिटा के रख दिया। मैं रोकूंगा अनेकों को, अभी दंडवत प्रणाम न किया करे, घुटने टेक के सर झुका दिया करे, और भगवान से ये कहा करे, प्रभु मैं पूर्ण रूप अपने आप को आपका बना डाले। आपने आज्ञा दी है, पर प्रभु जी शक्ति दो कि ये श्लोक मेरे पे लागू हो जाए। पना उसी को बना, उसी साथ में अपनी हस्ती लगा। मैं अपना मन और बुद्धि पूर्ण रूप लगा नहीं सका। अब हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करें मेरी माताओं, कल्याणकामी मेरी देवियों, कि हम पूर्ण रूप अपने आप को अपने भगवान का बना लें। पूर्ण रूप का मतलब बुद्धि में इरादा भक्ति का, मन में विचार भगवान के, और तन द्वारा जो भी कुछ किया जाए भगवान के लिए, इसको बोलेंगे पूर्ण रूप। पूर्ण मन पूरा, तो पूरा हमारे पास क्या है? बुद्धि मन तन, बुद्धि मन तन, ये अगर तीनों लगे जाए तो हम कहेंगे पूर्ण रूप भगवान के बन गए। अब हम पूर्ण रूप संसार के बने हुए थे, बुद्धि में इरादे भगवान के, मन में विचार संसार के, और तन द्वारा दिन रात संसार के लिए कर रहे हैं, तो ये हम संसारी कहलाएंगे, प्रपंची कहलाएंगे। अब इधर हो रहा है द्वार पड़ा तेरे, मैं आपकी द्वार पड़ा हूं। द्वार, मैं ठाकुर द्वारे पड़ा हूं, ठाकुर के द्वार पड़ गया। हाँ, अर्थात मैं नहीं मेरी मालता, मैं आपकी द्वार पड़ गया। शाहजहां जैसे मुर्दा शमशान में पड़ा होता है, तो वो अपने लिए नहीं होता, अग्नि के लिए होता है। ऐसे आचार्यों ने अर्थ निकाले।
डेड बॉडी शमशान में पड़ी है, तो अपने लिए क्या, अग्नि के लिए। तो एक भक्त भगवान के ठाकुर द्वारे पड़ा है, अपने लिए अब नहीं रहा, भगवान का परिचय। एक मुर्दे को जैसे शमशान में पड़ा हुआ देख समझिए, हाँ समझिए जरा, अपने आत्मा में लाइए। एक शव शमशान में पड़ा है, किसके लिए, अग्नि के लिए। इस तरह एक भगवान का प्यारा ठाकुर द्वारे पड़ा है, किसके लिए, भगवान की, वो अग्नि के लिए। यहां आप भगवान की इतनी अवस्था बन जाए तब दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब आप समझे कि मेरा जीवन अपने लिए नहीं है, मेरी किसी विशेष कामना के लिए नहीं है, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं है, मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं, मैं स्वार्थ के लिए जिंदा नहीं हूं, केवल परमार्थ के लिए। आहा, पता नहीं वो दिन आपके जीवन में कब आने वाला है कि जब आप गीता को छाती पे धर के कहोगे, केवल परमार्थ के लिए, केवल परमार्थ के लिए, केवल परमार्थ के लिए। परमात्मा करे वो दिन जल्दी आए कि आपका रोम रोम कहे मेरा जीवन केवल परमार्थ। मैं बहुत काट चुकी संसार की वासनाओं के लिए, संसार की कामनाओं के लिए, मैंने जिंदगी के काफी दिन बिता दिए। आप तो केवल परमार्थ के लिए, केवल परमार्थ के लिए गुजार चुके हैं। तो वो ये अर्थ समझे, द्वार पड़ा तेरी, ये जो मार्ग में कहती है, क्या प्रभु में अपनी हस्त उठावो, ये तो बात की बात नहीं है। द्वार पड़ा मैं तेरी, मैं केवल इसी पर प्रकाश डाल रहा हूं। द्वार पड़ा मैं तेरी, आहा आहा, द्वार पड़ा मैं तेरे, अब मैं अपने लिए हूं कहा, अब तो मैं कुछ नहीं रहा, अपने में देखूं कि वास्तव कामना खत्म होती जा रही है। अब जितना भी जीवन लगे, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, एक दिन का है, ये 100 दिन का है, ये तो हमारे बस की बात नहीं। जितना भी मेरे जीवन में हमारा जीवन अवशेष है, क्या हम अवशेष जीवन भगवान के लिए नहीं लगा सकते? अगर हम कल्याण कामनी, अगर हम सब के सब अपने कल्याण की शुभ इच्छा लेके यहाँ बड़े चाव के साथ आते हैं, तो जितना जीवन रह के भगवान के लिए नहीं लगा सकते। क्या हमारा मन वचन कर्म, नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा एक एक रोम नहीं कह सकता, हाँ केवल आप ही के लिए। जैसे महापुरुषों ने कहा, कितना अंतर है यूं और यूं कहने में। मैंने भक्ति ही कमानी है, मैंने भक्ति भी कमानी है बाबा, मैंने अब जीवन में भक्ति भी कमानी है, भक्ति भी कमानी है। और एक कहता है मैंने अपने जीवन में केवल भक्ति ही कमानी, आकाश पताल का दोनों की भावना में मैंने भक्ति भी कमानी है, मैंने अब अपने जीवन में भक्ति भी कमानी है। एक यूं कहता है, एक कहता है मैंने अब अपने जीवन में भक्ति ही कमानी। बड़ा अंतर है, पूर्णिमा और अमावस्या जैसा अंतर है। जो कहते हैं मैंने भक्ति भी कमानी है, अभी संसारी है कि बाकी धंधे भी करने हैं, इंक्लूडिंग भक्ति भी करनी, भक्ति भी साथ साथ निभानी, भक्ति भी कमानी है। अर्थात मैंने कामी क्रोधी लोभी लालची तो बनना ही है, कच्चर कामी कीर्ति भी कमानी और साथ ये भक्ति भी ले ली। और एक जीव है, भक्ति ही कमानी है, बाकी सब कुछ मेरे छोड़ देना, उसका हक है कहना द्वार पड़ा मत, जिसका रोम रोम पुकार है भक्ति ही कमानी। मैंने बाकी टंटे नहीं करने, बाकी मन में वासना नहीं रखनी, कामना नहीं रखनी, इच्छा नहीं रखनी। मैंने भगवान के उपदेश को अपने मन में रखकर केवल भक्ति ही कमानी। यूं बतेरे कहने वाले हैं भक्ति भी कमानी, अर्थात कंचन कामी कीर्ति का भी बना रहना है, जर जमीन का भी बना रहना है, उसके साथ मैंने ये भी करना है। जैसे ये कहा करती है मैंने भाई साइड बिजनेस भी करना है, इसका मतलब ये कोई और काम भी करता है। जब आप यूं कहती हैं कि मेरी साइड बिजनेस मेरा गुजारा नहीं होता, तो मतलब आप क्या है, मैं गवर्नमेंट में मुलाजिम हूं और साइड बिजनेस भी पत्नी के नाम पर किया करता है। साइड बिजनेस भी अर्थात वो भी है, बाकी वो भी पार्ट टाइम ये भी करता। ये इसी तरह ये पार्ट टाइम हो गया, मैंने भक्ति भी कमानी, वो भी टंटे करने, वो भी मिट्टी सिर पानी है और साथ भक्ति भी कमानी है। तो यूं तो बात बनेगी नहीं, ये होगा
पार्ट टाइम। आम आजकल हिंदू मेरे बच्चे पार्ट टाइम करने वाले, जैसे समाज में आप देखता करती हैं मेरे सज्जनों, इससे बात बनती नहीं। इंक्लूडिंग ऑल अदर एक्टिविटीज, नाउ डिवोशन एज वेल, ये तो बात बनेगी। इससे मैं आपकी कसम खा के कहूंगा भगवान खुश नहीं होते। भगवान ऐसे वो कहती है, परागलता दिल है वो मक्कार है। भक्ति के जान प्राण प्रभु प्रसन्न नहीं है कि बाकी भी टंटा करता रहा, ये भी करता रहा। ना करने से तो करना अच्छा है, समथिंग इज बेटर, नो डाउट। लेकिन आप तो कल्याण कामी है, अपना कल्याण करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं इसी जन्म में मैं अपना कल्याण कर लूं, तो आपका रोम रोम बोले मैंने भक्ति ही कमानी, अर्थात मैंने भगवान के उपदेश को ही अपने जीवन में ढालना। जो मेरे प्रभु ने कहा है, मैंने भक्ति अकल को रंग देना है, भक्ति के अंदर विचार मन में भगवान जी के करने हैं। कर्म जो मेरे भगवान कह रहे हैं, फकत मेरी खातर तू हर काम कर। गृहस्थी तो आप निभाओगे, लेकिन गृहस्थी का चिंतन नहीं होगा, गृहस्थी में राग द्वेष नहीं रहेंगी। कमाओगे तो सही, प्रमोशन की कोई चिंता नहीं, प्रमोशन हो और निग ना हो, आप अपना पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, धन का ख्याल तक नहीं आएगा आपको। आप अपना पुरुषार्थ कर रहे, रोम रोम से ये आवाज निकलेगी, क्या कर्मण्येव अधिकारते, तुझे काम करना है मर्द का। केवल हम अपनी एक्टिविटी में लगे रहेंगे, कोई हमारा अदर फीलिंग नहीं होगी कि मेरा धन बढ़े, मेरी प्रमोशन हो, मेरी ट्रांसफर हो जाए, मेरा ये हो जाए। ना मेरे मालिक, जहां रखो मेरे लिए ठीक, जितना दो मेरे लाखों करोड़ों है। इतना अंतर है। जो इसी जन्म में चाहती थे, जो मेरी भगवती चाहती, मेरा इसी जन्म में कल्याण हो जाए, कि मैं आवागमन से छूट जाऊं। अगर ये फीलिंग दिन ब दिन डीप जा रही है, तब तो भक्ति ही कम, तब तो दिन रात ये चिंतन हो, दिन रात। कई स्टूडेंट को हम कहते हैं, अरे भाई तुम्हें देखते ही नहीं, कई बार आप देखोगे भी नहीं मुझे, क्यों, क्या बात? मैंने 90% नंबर लेकर के, हाँ इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, नहीं तो मुझे जगह ही नहीं मिलेगी। आज भी मैं इसलिए आया हूं कि पिताजी बीमार है, वरना मैं चीजें लेने बाजार में नहीं आता। मैं तो दिन रात पढ़ता रहता हूँ, घर में 4-5 बैठ के हाथ नीचे ऊपर करके वर्जिश कर लेता हूँ, बार बार में नहीं आता। मैंने 90% नंबर लेगा। तो जिन्होंने इतने मेरिट में आना है, डिस्टिंग्विश लेनी है, वो फिर गलियों में चक्कर नहीं काटेंगे, बाजारों में चक्कर नहीं काटेंगे, बल्कि वो किताबों में गुम रहेंगे, वो किताबी कीड़े बने रहेंगे। शाबाश, उन्हीं में दिन रात लगे रहेंगे। इसलिए जिन्होंने इसी जन्म में तर जाना है, हाँ वो भगवान के बने रहे, वो अपना वक्त जाय करते हुए नजर नहीं आए, वो पूरा रुपये अपने मालिक के रहे। तो क्या वो मेरिट में आना चाहती हैं? जो मेरिट में आना चाहते हैं उन्हीं के लिए जो भगवान उंगली उठा के कहेगा, वही गाए मेरा भक्त प्यारा हो। जो पूर्ण पेन, अगर ये अवस्था बनानी है, ये उनके लिए आती है। द्वार पड़ा में तेरे, न कि एक बाहरी रूप में कोई क्रिया की जानी है, बाहरी रूप में कोई रस्म अदा करने की तरह न बोला करो जैसे रस्म अदा करनी है। द्वार पड़ा में तेरे, ये तो गलत हो गया, ये तो हक उनका बनता है। दे आर डिजर्विंग, जो कि मेंटली, फिजिकली और अपने इंटेलेक्चुअली मालिक की बन चुके। जो मेरी देवियां पूर्णपीठ भगवान की बन, भले वो गृहस्थाश्रम में, लेकिन मानसिक रूप में वो भगवान की, मानसिक रूप में वो प्रभु के चिंतन में रहती है। हर क्रिया अपनी भगवान के लिए किया कर, उनकी क्रियाएं भी बहुत कम हो जाती, काफी समय उनका एकांत में कर जाता, काफी समय उनका महाराज जी के चिंतन में करता है हजूर। और वो चिंतन करने जो कोई चीज ही नहीं, पुरुषार्थ तो हम करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन केवल भगवान का है। कितना बढ़िया तरीका आपके कृष्ण ने आपको बतलाया है। ए मेरी भगवती, लोक परलोक बनाने का कितना बढ़िया तरीका है। तन काम में मन रहे, हियर इज ए पैरेलल लाइन, वन इज लोक एंड अदर इज परलोक। जैसे मेरी आंखों के सामने ये रेलवे जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, दोनों ही समान अंतर पर जा रही है, अर्थात पैरेलल जा रही है। दो लाइनें समान अंतर पर है, अर्थात पैरेलल। इस तरह ऐसे नेक जीवन जिन्होंने इसी जन्म में कल्याण का लेना है, हाँ उनके ये पैरेलल जाता है। तन काम में मन रहे, तन काम, तन द्वारा तो जो अपने फराइज छोटे मोटे रह गए, दे आर एग्जीक्यूटिंग नो डाउट। लेकिन जहां तक मन के विचारों को तल्लक है, रंगे गए अपने इष्ट देव के गूढ़े रंग।
इज इट सो? जरा गोता मार, क्या ऐसे ही है? सत्य प्यार इसी को कहते, यही सच्चा और सच्चा प्यार है। जो पहले किया वो न सच्चा था न सच्चा था, वो स्वार्थ वाला प्यार था, शारीरिक प्यार। ये है सच्चा और सच्चा प्यार। मन तो भगवान के गुरे रंग में रंगा रहे और शारीरिक रूप में मेरे देवियों मेरे सज्जनों हम अपने अत्यंत आवश्यक कार्यों में दिखाई। देखो भगवान ने क्या कहा है, कर्तव्य कर्म करे, कर्म नहीं करना। मेरे से जान लो ना भगवान का फरमान, कर्म नहीं करना, कर्तव्य कर्म करना। कर्मों का तो एंड ही कोई नहीं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज आर मल्टीप्लाइंग इन इटसेल्फ। एक तो कर्म है ज्यादा और फिर कर्म अपने में बढ़ते जाते। ध्यान देना, क्रिया और कर्तव्य कर्म में बड़ा अंतर, कर्म और कर्तव्य कर्म में बड़ा फर्क है। कर्म तो होगा एनी काइंड ऑफ एक्शन और कर्तव्य कर्म होगा ऑब्लिगेटरी एक्शन है। अमल वो जो लाजम है और बेलगाव, अमल कुछ और है, लाजम कर्म जो जिसके बिना आप, जिसके किए बिना आप रह नहीं सकते। भगवान हमें वो आज्ञा देती है, उन्हें हम अपनी भाषा में बोलते हैं कर्तव्य कर्म। जरा ध्यान देना, घर से आने से पहले तेल डाल के आया करो, थोड़ा सा कोसा तेल, ताकि एक एक मेरे भगवान के शब्द आपके कानों के माध्यम से अंतःकरण में चला जाए। कर्म को तो कोई अंत ही नहीं है, हमने करना है कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता, जो हमारे लिए अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है, इंडिस्पेंसिबल है, मोस्ट एसेंशियल है। सुनो नेक जीवो, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, यू कैन नॉट डू विदाउट, जिनके बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। अब कितना समय आपसे बच जाएगा, निरीक्षण कीजिए। आप ऐसे कर्तव्य कर्म कर रही हैं, भला हो भगवान का जिन्होंने ये समझा दिया केवल कर्तव्य कर्म करने। इतना समय बच जाएगा अगर आप में मन में ये आ जाए और आप इसमें कामयाब हो जाए कि मैंने केवल कर्तव्य कर्म करने, जिसके बिना परिवार न चल सके, जिसके बिना शरीर न चल सके है। देखिए अर्थ लगाएगा, जिसके बिना परिवार न चल सके, जिसके बिना शरीर न चल सके, उतने करने हैं। वाह वाह, बाकी समय आपका सब भगवान इस अवस्था में मेरे हमारे इष्टदेव जी कह रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान। ऐसे जीव लोग पर लोग बना लेते हैं ना, ऐसी मेरी कल्याणकामी देवियां अपने लोग, ये सत्संग तो ये होता देते। वक्त को वक्त जाया करने वाली बात है, तीर्थों पे घूमाओ, आए तो घूमना फिरना रह गया, छुट्टियां हो गई जी, चलो घूम फिर आओ जी। वो तीर्थ कहाँ रहे, वो मंदिर कहाँ रहे, वो धर्म स्थान कहाँ रहे, घूमने फिरने के लिए उकता गया जी घर में, चलो जरा बाहर हुआ, चलो जरा बाहर हुआ। ऐसे तो कुछ नहीं बनता। मेरा मन बड़ी बगावत करता है कि धर्म स्थानों को बना क्या दिया, तीर्थों को हमने क्या बना लिया, घूमने फिरने के स्थान है। हाँ, जैसे यहाँ हमने पार्क बना रखा है। परमात्मा की कसम खा के कह रहा हूं, नालायक और मूर्ख हिंदुओं ने और ब्राह्मणों ने धर्म स्थानों को पार्क बना रखा है, घूमने फिरने के स्थान। हालांकि ये स्थान थे तल्लीन होने के, कल्याण के, अपने अंतःकरण को निर्मल करने। आज घर में उकता जाती है, चलना राम प्यारी, हाँ जी गोपाल जी चलो ना जरा घूम फिर आ रही है, और फिर तीरे से चक्कर करता है। बड़ा भारी पाप है, यू बकवास कर रहा है। तीर्थ इसलिए थोड़ी होती है, चलो तीर्थ तर जाने के लिए, न कि घर में बैठे तंग आ गए हैं, मैं बोर हो गई हूँ, हाँ जरा मुझे घुमा फिरा के ले आओ। वाह नहीं वाह, इंद्र की पुतली, इंद्र की बेटी तुझे घुमा फिरा के ले आए तो बोर हो गई है। आई सिंपली रिमूविंग द बोरिंग, हाँ वी गो टू द टेम्पल एंड वी गो टू तीर्थ। तो लांत नहीं पड़ेगी भगवान से। टेम्पल होता है अंतःकरण को निर्मल करने के लिए। मंदिर क्या मतलब, मन अंदर। मंदिर मीन्स मन अंदर। जिस मंदिर में मैं जा रहा हूं वहां मेरे भगवान का पावन चित्र होगा या पावन विग्रह होगा, उसके मेरे अंदर मन चला जाए। भगवान की कसम, मंदिर का अर्थ मेरे गुरुदेव ने मुझे ये समझाया। मंदिर क्या, मन अंदर। जाओ मंदिर में, लेकिन उस विग्रह में अपना मन लगा।
देन इट इज वेरी यूजफुल एंड यू आर सक्सेसफुल। चलो तीर्थ पर, वो तीर्थ इसलिए थे कि वहां पर पहुंच हुआ कोई महात्मा होता, वो हमें अपना अनुभव बताता था। क्या अनुभव? भाव तरने का, भाव मैंने संसार, मैंने परले पार जाने का, भाव तरने का साधन बताए। तीर्थ तीर्थ तीर्थ, जो हमें तार दे, तारयति इति तीर्था, जो हमें भवसागर से तार दे वो तीर्थ। कितने हम पापी बन रहे गए तीर्थों को घूमने फिरने के तथांत। होश में आओ मेरे सजनों, होश में आओ मेरी देवियों, मेरे प्रभु बड़े नाराज हो रही है। जिसका अभिप्राय क्या था हमने बना के, ये तो पता ही कोई, और वो गुरु ऐसा बताते ही नहीं, ऐसा समझाते नहीं कि यहाँ आयो संस्कार काटने के लिए, न कि अपनी प्योर या छुट्टियां काटने के लिए। लेकिन आजकल तो हमने बिल्कुल एक बना रखा है सैर सपाटे करने की जगह, कि जो छुट्टियां होगी गुरुदेव जी के आश्रम में चलेंगे। मतलब कुछ और था, बना लिया कुछ और। अर्थ का हो गया अनर्थ तो आयु हो गई व्यर्थ, अर्थ का अनर्थ आयु हो गई व्यर्थ। मेरे सज्जनों, आरती का मतलब क्या है? आरती मतलब भगवान के दिव्य प्रेम हम भूले नहीं, हमें हमारा बढ़ता रहे। आरती उतारेंगे, हमारा दिव्य श्रद्धा बढ़ेगी, दिव्य प्रेम बढ़ेगा, दिव्य भक्ति बढ़ेगी और हमारा और आगे निकल जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं अपनी भोली भाली जनता को, हमारी हर हिंदू धर्म में धार्मिक क्रिया हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान की ओर ले जाने के लिए है। हर धार्मिक क्रिया इज एन एरो मार्क टुवर्ड्स ऑलमाइटी, इज एन एरो मार्क टुवर्ड्स ऑलमाइटी। आजकल एरो मार्क लगे होते बेटे, किसी गवर्नमेंट के बड़े आपस में जाना हो तो वहां पर साइन बोर्ड लगे होते हैं और तीर का चिन्ह होता है, और आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एरो मार्क होगा, फिर और बढ़िए और एरो मार्क होगा। या सत्संग भवन में शिशु ये बोर्ड लगाया गया था, तो यहाँ पर क्या भाइयों ने किया था, बोर्ड लगाकर के एरो मार्क किया सत्संग भवन इस साइड पर। एरो मार्क का मतलब ये एरो जहां तीर है उधर है जो आपका मतलब है। हाँ, तो हर धार्मिक क्रिया भगवान की ओर ले जाने के लिए एरो मार्क। मैं बहुत क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी मेहनत को सफल करो मेरी देवियों। हमारी हर धार्मिक क्रिया जस्ट लाइक एरो मार्क टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, परमात्मा की जात में तलीन करने का ये क्या है, ये एक सांकेतिक चिन्ह है। इसको ये समझ लीजिए, जो भी आप करें कि क्या मुझे भगवान की ओर में आगे बढ़ गया। आप सत्संग में आते हैं, हाँ, ये भगवान की ओर जाने का बहुत बड़ा एरो मार्क है कि इस तरीके से मैं अपनी बुद्धि और मन को भगवान में जोड़ सकते। ऐसा करोगे तब तो आरती का मतलब ही यही है कि भगवान के ये गुण समझ आ जाएंगे, ये भाव समझ आ जाएंगे, तो मेरा मन और मेरी बुद्धि भगवान की ओर और बढ़ जाएगी और आगे निकलेगी। मैं जी क्लियर कर दिया आपको, हर हमारी धार्मिक क्रिया भगवान के नजदीक ले जाने के लिए। हम कभी ना भूले अपना उद्देश्य, इसलिए ये है। द्वार पड़ा तेरे, प्रभु मैं तो आपके द्वार पड़ा हूं, अर्थात मैं पूर्ण पेन द्वार पड़ा, जैसे ये बोलते हैं ना, द्वार पड़ा तेरे, क्या मतलब? पूर्ण पेन में आप, द्वार पड़ा तेरे आगे इजिकल टू पूर्ण पेन में आपका बन चुका हूं। I am holy and solely denoted to you, holy and solely। यह है द्वार पड़ा तेरे, बेटे समझ लीजिए, पूर्ण प्रेम में आपका हूं। भगत का ऐसा कहना हर सुबह शाम, और आपका शादी करके पहली रात्रि को अपने पति के चरणों में ऐसा कहना या हाथ पड़े कहना बिल्कुल बराबर है। मैं पूर्ण प्रेम आज के बाद आपकी बनने आई हूं, आपका हर सुख मेरा होगा, आपका हर दुख मेरा होगा, और जो कुछ मैं लेके आई हूं तन द्वारा या धन द्वारा या वस्तु, ये सब कुछ आपका। कोई अंतर है एक हिंदुस्तान की नारी का रात का पहली रात्रि और भगत का भगवान के द्वार पे जाना? परमात्मा का सब बिल्कुल भाव और प्रेम में बराबर। वो सिर्फ शरीर के प्यार में लग गई, आप परमात्मा के प्यार में लग गए। स्टेज बराबर, प्लेटफॉर्म दी सेम, फीलिंग में बड़ा भारी अंतर है, भावना में बड़ा भारी अंतर है, लेकिन स्टेज दी सेम।
भगत जब भगवान के द्वार पर जाता है तो पूर्ण प्रेम द्वार पड़ा तेरे। और जब मेरी बेटी की शादी होती है तो दैट वेरी फर्स्ट नाइट पूर्ण प्रेम अपने आप को सौंपती है। क्या कहती, जो धन लाई हूं आपका, ये सारा तन जो मैंने बड़े आदर मान से और बड़े ध्यान से इसकी इज्जत बचाने के लिए रखा है, ये सब कुछ आपका। और जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरे प्राणनाथ, मेरे पति, ये सब कुछ आपका। क्या ये फीलिंग और भगत की फीलिंग में अंतर है? द्वार पड़ा तेरे। प्रभु ये बुद्धि आपकी, ये मन आपका और ये तन की क्रियाएं सब आप। उसको हक गए द्वार के पढ़ करके भगवान को ये पुकार दिया, द्वार पड़ा मैं तेरे। आगे क्या क्या कहा, कितनी दूर की भावना है। अगर ये बात सत्य है, सुनिए मेरी बेटे, जो मेरे स्वामी जी ने मुझे समझाया, आगे वो दिल से मन से कहते हैं एक भगत, अगर ये बात सत्य है कि मैं पूर्ण प्रेम आपका हूं, अगर ये सत्य, आप तो जानी जान है, आप तो सर्व ज्ञाता है मेरे अंतर्यामी प्रभु, मेरे इष्टदेव, अगर ये बात सत्य है, आप समझ रही है कि मैं पूर्ण प्रेम आपका हूं और आप ये भाव रख के मैं द्वार पर गिरा हुआ हूं, अगर ये सत्य है, हाँ, अपने हाथों से उठा के मुझे छाती से लगा लो ना। सुर की ताड़ी, सुर की ताड़ी, सुर की ताड़ी। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा। अगर ये सत्य है, नहीं तो मेरे जैसे नीच को, कुत्ते को पड़े रहने दो। मुझे भगत मत समझो, बल्कि समझो कि पत्थर पड़ा, एक लकड़ी पड़ी है, एक कुत्ता पड़ा। और अगर ये सत्य है कि मैं पूर्ण प्रेम आपका हूं, उठाओ अपने हाथों से और मुझे अपने साथ मिला दो, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और। ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने भारत के भक्तों के प्रिय गीत में गाया है। आपने कई बार पढ़ा होगा, प्रभु चरणों पे अर्पित है इसको। जरा ध्यान देना, चौहान जी का बड़ा हमारे पर एहसान है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये गीत तो हम सारे बच्चों को, सबको जबानी याद होना चाहिए। अच्छा, मेरे प्रभु ने चाहा तो जल्दी छपा के आपको ये कार्ड दे दूंगा, बड़ी जल्दी। कितने ये भाव सुंदर है। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार। कहां भाव चोटी के गए उस सुभद्रा कुमारी के। वो एक्सीडेंट के योग्य नहीं थी, पता नहीं भगवान ने उसके दिल्ली में एक्सीडेंट करवाया। वो तो भगवान के दीदार के योग्य थी, भगवान ने उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से ली। क्या सुंदर भाव। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी घी गए, ठुकरा दो या प्यार करो। प्रभु ये तो आप ही की वस्तु है, ये तो आप ही की है, ठुकरा दो तो भी आपकी है, प्यार करो तो भी आप। ये हो गया पूर्ण प्रेम, अपने आप को निछावर कर देना, पूर्ण प्रेम अपने आप को सौंप देना। ये वही भाव, क्या अपनी हाथ उठाओ, क्यों द्वार पड़ा, मैं आपके द्वार पड़ा हूं। भगवान हाथ से उठाएंगे, वाह, भगवान जरूर हाथ से उठाएंगे अगर आप मन वचन कर्म से उनके बन चुके। फिर तो न केवल हाथ से उठाएंगे बल्कि अपने में एक में कर लेंगे, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। इतना छाती से लगा लो, इतना अपना बना लो कि दूसरे द्वैत रहे नहीं। जीवात्मा परमात्मा का रूप ले ले, जीवात्मा परमात्मा का रूप ले ले। अगर पहली रात्रि को, हाँ, पूर्ण प्रेम आपने समर्पित कर दिया और श्रीमान ने आपको ले लिया, उसके बाद कौन सा शब्द निकलता है औरत के लिए? औरत रहती नहीं है। हमारा धर्म कहां गया बच्चे? कितना चोटी की बात करता है, जो आज मेरी कमबख्त बेटियां भूलती जा रही है। फिर नारी नारी ना रही है, पत्नी पत्नी ना रही है। जब उसने पूर्ण प्रेम, जब आपने समर्पण कर दिया, उसने स्वीकार कर लिया आपको, आप उसे आलिंगन कहो, जो मर्जी मिट्टी पाओ, तो जो उसने अगर स्वीकार कर लिया और आपने पूर्ण पर अपने आप को दे दिया, उस घड़ी के बाद आपका उच्च कोटि का धर्म, और व्यास जी कहते हैं अर्धांगनी, बेटर हाफ। नाउ शी बिकम्स बेटर हाफ। आप तो मर गई,
पति का आधा शरीर बन गई। हाय मैं मर गई। आपको तो पता ही नहीं मेरी बेटी, उस वक्त नारी कहाँ रही, पत्नी कहाँ रही, आधा अंग बन गई। जब आपने पूर्ण रूप उसके हवाले कर दिया और उसने ले लिया और अपने में एक में कर दिया, उस पर नारी नहीं, पत्नी नहीं, आधा अंग। उस घड़ी के बाद बोलती है ये मेरी अर्धांगनी है। कभी शब्द सुना क्या? नहीं। अर्धांगनी, अर्ध आधा, अंगनी अंग। आधा अंग मेरा ये है और आधा अंग मेरा ये है। मैं ये नहीं हूं। ओए होए ओए होए ओए होए। अब आपको मिला के एक में करके कहेगा मैं ये हूं। अर्धांगनी, अंग्रेजों ने इसे बनाया बेटर हाफ। शी इज माई बेटर हाफ, अर्थात नॉट ओनली वाइफ, नॉट ओनली लेडी, बट शी इज। कितनी छोटी, ये किसी की अकल में नहीं आया जो व्यास जी ने बताया। ये अंग्रेजों की अकल में तो आ नहीं सकती बात, वो तो भोगी आदमी है, विलासी आदमी। ये एक व्यास जी की अकल में आता है कि नारी कहाँ रही, आपने तो सौंप दिया, धन दे दिया, तन दे दिया, इज्जत दे दी, सब कुछ दे दिया, तो नारी कहाँ रही? फिर क्या हो गया? उस जिसने आपको ले लिया और आपकी पत भी ले ली, इज्जत भी ले ली, प्यार भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो क्या रही तू? फिर कहाँ रही? उसी का आधा अंग। कितनी चोटी का भाव। इस तरह भगत ने जब पूर्ण रूपेण अपने आप को गिरा दिया तो भगत का रहा, भक्ति का आ रही, भगवंत भगवंत भगवंत। शुरू में चले थे भक्त, भक्ति का सहारा लेके चला था भगवंत के पास, और जब द्वार पड़ा तेरे और उन्होंने अपने हाथों से उठाया, भगवंत का जय जयकार हुई, भक्त भी मिल गया भगवान के अंदर, भक्ति भी मिल गई भगवान को। अपने हाथ उठावो, क्यों? द्वार पड़ा मैं तेरे। समझो मेरे नेक जीवो, जो मुझे समझाया गया और अपने आप को बनाने की चेष्टा की और कर रहा हूं, भावों को समझ लो और फिर अपना लेना मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। ये भी दहेज है जो मैं दे रहा हूं। एक दहेज वो बाप देती है, एक दहेज धर्म पिता देता है। धर्म पिता जो दहेज देता है वो लोक परलोक बनाता है, बाप जो दहेज देता है वो केवल ग्रस्त आश्रम चलाता है, और वो कुछ साल चीजें रहती है। और जो हम लोग आपको दे रही हैं ये परलोक तक काम आएगी आपको। दहेज ये भी है, दहेज वो भी। ये दहेज आपके बहुत काम आने वाला। आप इस चीज पकड़ लो। द्वार पड़ा पूर्ण पेन, अपने आप को सौंप दो। मरना तो है ही, पहले क्यों ना हम ऐसे बना ले, पहले अपने आप को क्यों ना जानबूझ के मारे। जिनको आत्महत्या करनी होती है, मैं तो कहता हूं भगवान उनको अगर मरना ही है तो यूं मार दो जैसे हम मोए पड़े हैं, पर उनकी समझ भी नहीं आती। परमात्मा का शब्द हमेशा है तो हम कहते हम तो अपने आप को क्या किया, हमने तन को नहीं मारा, हमने मन को मार दिया। ये मन हत्या है, वो क्या करती है? तन हत्या, जिसको हम आत्महत्या बोलती हैं, बोलना चाहिए तन हत्या। वो बेचारे बेदोषी की हत्या करते, कसूर तो अंदर वाले का था, मार दिया बेदोषा। ये बेदोषी को मार दिया। जैसे आपने कभी कहानी पढ़ी हो, आज हर आत्महत्या करने वाला वही पाप कर रहा है। जैसे कभी आपने हितोपदेश में या पंचतंत्र में एक घटना पढ़ी हो, क्या किसी ने न्योला पाल रखा था। न्योला उनको बड़ा प्यारा था, उनकी बड़ी रक्षा करता था, बहुत ही वो न्योले के साथ खेलते रहे। उनका बच्चा भी न्योले के साथ खेलता था, उनकी पत्नी भी न्योले के साथ खेलती थी। एक दिन वो पानी भरने के लिए परगट पे गई। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो जरा उससे देर लगी अपनी सखियों के साथ। हाँ, तो एक इकलौता बच्चा उसका पालने में सो रहा था। पालना, गवारा, गवारा जो झूठे देते हैं, पालना, हाँ, पालने में सो रहा था। इतने में कहीं से फनियर सांप, कोबरा निकल आया। बाबा फिर क्या हुआ? वो बच्चे की ओर चल पड़ा। न्योले ने देख लिया कि ये कोबरा बच्चे की ओर जा रहा है। उसने हमला किया और बहुत सख्ती के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ सांप को मार दिया। उसके मुंह पर खून ही खून लग गया। अच्छा, अब वो अपनी बहादुरी और खुशी लेके बाहर दरवाजे पर भागा भागा गया कि मेरी मालकिन आगे मुझे प्यार करेगी। उसने देखा, मुझे चीख मारी कि नौले के मुंह पर खून ही खून है, मेरे बच्चे को खा गया। उसने भरा हुआ घड़ा नौले के सिर के ऊपर मारा। नौले बेचारे का बर्ता हो और चीख मारती हुई अंदर गई, मेरा बच्चा मर गया। बच्चा तो सो रहा था,
सांप भरा पड़ा था। अब समझने में देर न लगी। क्या है, मैंने क्या फिर छाती कोट ली उसने, मैंने क्या जुल्म कर डाला, ये तो मेरे बच्चे को बचाने वाला था। सांप आया होगा, इसने रक्षा कर दी होगी, उल्टा मैंने इसको समझ लिया। आज जितने भी नालायक तन को मारते गए, यही बेवकूफी करते हैं। कसूर तो अंदर वाले सांप का है, मन का है, और मार खा लेता है तन। अगर कोई गहराई में जाए तो कसूर किसका था? सांप का था। मार कौन खा गया? न्योला। वो बेचारी समझी नहीं कि ये तो मेरे पुत्र को बचाने वाला है। शरीर बेचारे क्या दोष होता है? बेचैन तो अंदर वाला है, रोता अंदर वाला है, महसूस तो फीलिंग फैक्टर हमारा माइंड है। तो अब हम अपने मुंह में मिठू बन रहे हैं, हम सियाने बन रही हैं, हम मन हत्या कर रहे हैं, तन हत्या नहीं कर। हत्या ये भी है, हत्या लाइन के ऊपर भी होती है, हत्या लाइन के ऊपर भी होती है, जहर में भी होती है। हत्या भगवान के ज्ञान के साथ भी। भगवान ये हत्या चाहती है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशे। मरना ही है यारो, तो भगवान वाले ज्ञान से क्यों ना मरे? भगवान के ज्ञान से मरे। ये कितना, ये क्या मरेगा? मन मरेगा। वो बेचारा तन बेदोशा मर गया। मरना गए तो भगवान के ज्ञान से मरे। फिर मुझे बात याद आई, घर में कभी कभी माँ जी को क्रोध आता था, इसी बात पर कि हम लोग मानते नहीं थे। खास करके मैं लाडला पुत्र एक एक उसका, तो कोई बात नहीं माननी चाहिए थी मुझे। अब मुझे रोना भी आता है कि माँ बेचारी को फजूल में जिद कर लिया। बुद्धि का विकास नहीं होता छोटी उम्र में। तो माँ फिर कहती, अच्छा मैं तो 2 बार कह चुका, मान ले, फिर भी जिद कर ली। कैसा गंदा मन था माँ को ऐसी रुला देना। नहीं माना, फिर पता नहीं जिद कर लेकर, अच्छा मैं आती हूँ, मैं भी मारती हूँ डंडे से। तो जब देखो कि माँ भागी, सचमुच भागी, उठ बैठी है चौके से और डंडा लेने गई। माँ तो मारेगी, मैं जरूर मारूंगी। तो पहले माँ कितनी शानी थी, भाग के बाहर का दरवाजा बंद कर रही थी, कोई गली वाला ना आ जाए, कोई बाहर ना आ जाए, पहले अंदर बाहर से बंद कर। आप हम पिट उठते, अब तो माँ जरूर मारेगी, क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद हो गया। अपनी इज्जत रखने के लिए ये कितनी सालों में अपने एक एक बच्चे को मारती है वगैरह। अगर ये भाव तो ना मारते, पर नहीं, बाहर का कुंडा बंद करना है। अब बाहर कुंडा बंद करते, अब मारेगी, माँ तो मारेगी, जरूर मारूंगी। अच्छा माँ मार ले, डंडे से मार ले। अब डंडा तो पास होता है रसोई में, और घोटने वाला, मिसाला घोटने वाला डंडा। तो हम कहते मां ना, जो है ना वो जो सरजाई बनाने वाले डंडे से मार ले, बिदामों वाले डंडे से मार ले। मां हाथ पड़ती और भाई बात खत्म। बिदामा वाला डंडा जो सरजाई गर्मियों में आजकल घुटती है, तो मां तो उस डंडे से मार, तो इससे ना मार। क्या हम अकल नहीं, मैं मारे तो डंडे तो दोनों बराबर है। क्या वो डंडे में उसमें कोई फर्क है? कोई वो प्लास्टिक का डंडा बना हुआ है या वो नरम है? पर ऐसी बात चल पड़ती थी। मां तो उस डंडे से मार, इस डंडे के साथ मिर्ची लगी हुई है, मिसाले लगे हुए, उस डंडे के साथ बिदाम और खांड लगी हुई है, वो डंडे से मार ले। हाय ओए नालायक और आत्महत्या करने वाले नालायक, अगर मार नहीं दिए तो भगवान के ज्ञान से क्यों नहीं मार? कितनी गजब का ज्ञान है। अगर मरना ही है तो लाइन पे सिर रख के क्यों मरे? जहर खा के क्यों मरे? फांसी लेके घर के अंदर क्यों मरे? मरना ही है तो अपने मन को मार ले भगवान के ज्ञान से, जिससे बार बार जन्म मरण के चक्कर ही खत्म हो। कौन किसको बताए? आपको तो समझ आ रही है बेटी, ये मरनी अच्छी है कि लाइन सिर पे रखना, या आपकी जाती वो अपने ही कपड़ा गले में डाल के मर जाती, ये कोई बात बनी। या पंखे के साथ लग गई, या पता नहीं क्या क्या कर लेती हो, या वो कनक बचाने वाली गोलियां बचा कर ली हो, चल पीसी और दो खा के तरफ तरफ कुत्ते की मौत मर रहा। मरना ही है तो ये कितनी, हम सारे तो मर रहे हैं, देख लो सारे अंदर वाले गंदे मन को मार रहे हैं कि नहीं? भगवान के ज्ञान से, भगवान के उपदेश से, भगवान के विचारों से, ये कितनी अच्छी मरनी है। ये भगवान कितने खुश होते हैं, और उस पर तो भगवान बड़े नाराज होते हैं। आत्मघाती महापापी, हमारे हिंदुओं में 2 पाप बड़े उच्च कोटि के माने गए जी, आप जानते हैं क्या? ओ मेरी भगवती, हमारे धर्म में 2 पाप बड़े गंदे माने गए हैं। क्या? एक तो आत्मघात, और एक आपका बच्चे किसी की चीज लेके मुकर जाना। हाँ, ये अमानत में ख़यानत, और एक आत्मघात।
दो पाप हमारे, अमानत में खयानत, किसी को चीज दिया मुकरी गए, बड़ा भारी पाप। रब ने ये अमानत दी और आपने इसको मार के रख दिया, इसके टुकड़े कर, ये दो बड़े पाप है। तो मरना तो आओ नहीं, इस तरह मरो। मन के गंदे विकार गए, मन की गंदे ख्याल गए, मन की गंदी आदत गई, इंसान बिल्कुल ही नया का नया बन गया। वी एंटायरली न्यू मैन। मेरी बेटियां बिल्कुल नई बनती जा रही है। ये मरने कितनी अच्छी है। ये वो मारती है जहर से, ये मर रही है भगवान के ज्ञान से, भगवान के विचार से, ये भक्ति से। पुराना मन खत्म होता जा रहा है, पुरानी बुद्धि मरती जा रही है। ये मरनी जब करें अगर हम सारे मरे तो कितना अच्छा, पर सबके भागों में है नहीं। ये कितनी अच्छी आत्महत्या नहीं, मन इसे बोलेंगे मन हत्या। बेटी ये मन हत्या है। ये ऐसे व्यक्ति जिसने मन हत्या या पुराने संस्कार विकार बैड इंप्रेशन एंड बैड क्वालिटीज निकाल दी है, वो कर सकता है। द्वार पड़ा तेरी के मैं पूर्ण रूपेण आपकी बन के आई, पूर्ण रूपेण आपके बन के आया हूं। अगर पहली रात्रि को मेरी बेटी कोई पत्नी उदास हो, चालाक आदमी जरूर जान लेगा, क्या बात तेरे चेहरे पर रौनक नहीं, आप बहुत ही सियाने, तेरे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं जैसे मेरे चेहरे पर खुशी है, आप बहुत सियाने, बहुत डरना, क्या बात मैं जबरदस्ती ब्याह गई हूं, अभी मेरी आंखें आपको पति रूप में नहीं देख रही। अच्छा क्या बात, सारे अपनी गंदी कहानी सुना दे। शादी हो तो पत्नी चेहरे पर रौनक ना आए, कई दिन रौनक रहती है। ये हम भगवान के बने और पूर्ण पेड़ में एक में क्यों जाए। आजकल तो पखंड ही पखंड रह गया, सिर्फ रस्म अदा करनी रह गई। अपने हाथ उठाओ, उठाएंगे भगवान जी अपनी शाम जी, अपने हाथ से उठाएंगे। क्या द्वार पड़ा तेरे, मैं द्वार पड़ा हूं तेरे, अपने हाथ भगवान जी कहेंगे हाँ पुत्र उठाऊंगा, जरूर अपने हाथ उठाऊंगा, तुझे छाती से लगाने के लिए नहीं, सुदर्शन चक्कर चलाने के लिए हाथ अपना जरूर उठाऊंगा, जरूर उठाऊंगा अपना हाथ। मुझे तो ये आवाज आती है कि हाथ तो मैं उठाऊंगा पर सुदर्शन चक्कर चलाने के लिए, ना कि तुझे छाती से लपटाने के लिए। भले ही आपको हराम की वाले शब्द, लेकिन मैं सच्चाई से कह रहा हूं, भगवान हाथ तो उठाएंगे पर सुदर्शन चक्कर लेने के लिए। क्योंकि हमारे लक्षण क्या है, हमारी भावना क्या है, हमारे कर्म क्या। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। हाँ, पखंडी बने फिरते हम लोग, कामना और वासनाओं से भरे पड़ते हैं। भगवान जरूर हमारा कहना मानेंगे, सुदर्शन चक्कर उठाने के, ना कि हमें छाती से लगाने के लिए। वी आर नॉट फिट फॉर दैट गुड क्रिया, क्योंकि हम खुद ही गुड नहीं। पर हम लोग जो कल्याणकामी है, अपने ताई देखें कि सचमुच मैं इस योग्य बन गया हूं कि भगवान अपने पावन हाथों से उठाकर मुझे एक में कर ले। क्या मैं इस योग्य हो चुकी हूं? जैसे आप लड़की ने बड़ा अच्छा कहा, मैं पत्नी बनने योग्य नहीं हूं, मैं किसी और की हूं अमानत, मेरे माँ बाप ने धकेल दिया है आपके यहां। क्यों धकेला? क्योंकि मेरी कास्ट और है, जिसको मैं चाहती हूं उसकी कास्ट और है, उसकी जात और है, इसलिए माँ बाप माने नहीं। तो बहुत अच्छा कहा। इसी तरह वो नहीं मानी तो हमारा इधर क्या है, हमारा हम अपने आप को देखें, सचमुच मैं भगवान के द्वार पढ़ने योग्य हो गई हूं। जैसे उसने कहा मैं योग्य नहीं हूं आपके, हम भी देखें मैं द्वार पढ़ने के योग्य नहीं हूं, अभी मैं द्वार पढ़ने के योग्य नहीं हूं। मेरे भगवान कभी भी मुझे अपने हाथों से उठा के एक में एक नहीं करेंगे। है अभी मैं इससे फिट फॉर ये कैपेबल कहां हूं, अभी मैं एलिजिबल कहां हूं। हाय 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 हाय। जैसे हम देखते हैं कि मैं बैंक के योग्य नहीं हूं। क्यों? बैंक की पहली क्वालिफिकेशन है एप्लीकेंट मस्ट बी ग्रेजुएट, पहली लिखी होती है क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट, यानी जो है आपका एप्लीकेशन देने वाला मस्ट बी एलिजिबल, मस्ट बी ग्रेजुएट, बीए जरूर पास हो। अच्छा, तो हम कहते हैं ना मैं तो मैट्रिक हूं, इसको मतलब मैं एलिजिबल भी नहीं हूं एप्लीकेशन देने योग्य। तो क्या हम है ये कहने योग्य, वी आर कैपेबल, एलिजिबल है? अपने हाथ उठाओ, इतने पावन हाथों से प्रभु मुझे उठाएंगे, ऐसा सोचो और इनकलाबी बन जाओ। ओ मेरे नेक बुजुर्गों, मेरे नेक भाइयों, मेरी नेक माताओं, पखंडपना खत्म करे, ये गंदी मंदी रस्म खत्म करे। ओ मेरी कल्याणकार, मैं कल्याणकार देवियों से कह रहा हूं, मेरी बार बार पुकार कल्याण कामियों से है, मैं आया उन्हीं के लिए हूं। क्या मैं इस योग्य हूं?
कि भगवान अपने पावन हाथों से मुझे उठाए। जिस पावन हाथों से उन्होंने मीरा को उठाया, जिस पावन हाथों से उन्होंने राधा को उठाया, जिस पावन हाथों से उन्होंने करवैती बाई को उठाया, जिस पावन हाथों से उन्होंने स्वामी रामतीर्थ और विवेकानंद को उठाया, वो उन्हीं हाथों से मुझे उठाए। मैं योग्य नहीं, नहीं, नहीं। अगर आप ऐसे अर्थ निकालें तो जिन पावन हाथों से मीरा उठाई गई, राधा उठाई गई, करवैती बाई उठाई गई, सुखोबाई उठाई गई है, गार्गी जी उठाई गए, उन्हीं हाथों से जो जिस तो भगवान ने ध्रुव को प्यार किया, अपने प्रहलाद को किया, मैं उन्हीं हाथों से उठाने योग्य हूं। आपकी गुड कॉन्शियस कहेगी अभी नहीं, बिल्कुल मैं प्रभु इस योग्य नहीं हूं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं। क्या पूर्ण पावन हाथों से मुझे उठाओ, जिन पावन ध्रुव और प्रहलाद को उठाओ। मैं उन योग्य नहीं हूं। योग्य बनने की चेष्टा कीजिए। सिर्फ रस्म अदा करती है ना, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे, सिर्फ एक बारी रस्म अदा हो रही है ना। जैसे शादियों में दिल नहीं चाहता, पर समाज का मुंह रखने के लिए हम कई रस्में अदा करते हैं। क्या सचमुच हम आरती इसी तरह रस्म अदा करते हैं? हमें नहीं शोभा देता। क्यों? हम कल्याणकारी। उपस्थित देवियों को शोभा नहीं देता, क्योंकि हम आवागमन से छूटना चाहते हैं। हमें किसी ने मजबूर नहीं किया कि हम आए और भगवान की वाणी सुने। नहीं, हम तो खुशी से वॉलंटरली यहाँ आते हैं। तो फिर अपने को योग्य बना। एक मास्टर जी, भगवान उनको खुश रखे, श्री छोड़ गए होंगे। हाँ, वो मैं ये कहा कि क्यों मुझे मजबूर करते हो मारने के लिए? मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें फिर बाहर डंडे जाके तुम मुझे गालियां दोगे, तो तुम गालियां दोगे, तुम्हारी जुबान खराब होगी, तो पाप के भागी बनोगे, तो मास्टर गालियां। तो मुझे मारने के लिए मजबूर न करो। जो मैं कहा करूं पुत्रो, हे बरखरदारो, उन शब्द होते थे बरखरदार, हे बरखरदारो, जो मैं कहा करूं सब जो सवाल दिया करो, याद करके आगे करो। जरूर कल न मौका देना, नहीं दूंगा। इस तरह हम बड़े होशियार होते कि इस मास्टर जी का कहना जरूर मनना। मारदा कोई नहीं है, गुड़ दे के मार देता, अर्थात मीठी बातें कह करके मुझे मजबूर न करो। तुम जो मैं काम दूं तुम जरूर कर लिया करो। अगर एक लड़की को नहीं आता तो जो होशियार लड़का है उसके घर में चला गया कर, जरा मिन्नतें कर दी, मुझे भी ये सवाल नहीं आया तो थोड़ा समझा दे, मुझे समझा देगा। तो कल मैं जब पूछूं 5 सवाल करके आए हो तो सारे हाथ उठाओ, हाँ जी हम सारे करके आए, तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। बरखरदारो, मुझे मजबूर न करो। ये इसी तरह आप भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी मैं आपको मजबूर न करूं कि आप मेरे लिए दर्शन चक्कर उठाओ। मैं आपको मजबूर न करूं कि आपकी लाल आंखें मेरे लिए हो। मैं आपको मजबूर न करूं कि आप गीता के लिए कहे कि ये दुनिया है उसकी न अगला जहां। मैं आपको मजबूर न करूं कि आप मेरे लिए ये कहो कि हयात उसकी दुनिया में बेकार है। मुझे ताकत दो कि आप बाखुशी अपनी पावन हाथ उठाए मेरे लिए और छाती से लगा के कहे यही गए मेरा भक्त प्यारा। ऐसे कहा करो अपने, वो तो अंतर्यामी है ना बेटे, अंतर्यामी है हमारे परमात्मा, सर्वव्यापी तो है ही, पर हमारे अंतर्यामी, हमारे इंडवेलर है। तो हम ऐसे बने कि भगवान हमें अपने 12वें अध्याय के अनुसार हमें अपने प्यारा भगत कहे। और वो कौन? जो कि भगवान की योग्य गए, जिसने अपने आप को निर्मल कर लिया, अपनी अंदर की नेगेटिव क्वालिटीज को निकाल डाला है, वो कहने का हक रखता है। और शायद वो उसका मन इतना प्यार से भर जाएगा, इतना शक्ति से भर, शायद वो मुंह से बोल ही न सके कि अपने हाथ उठाओ। सभी भी भगवान प्रेम में भर के उसे छाती से लगा। शायद मैं कहती हूँ उस वक्त वो कहा जाएगा कि अपने हाथ उठाओ, पर इतना मन प्यार से भर जाता है, अंदर इतनी शक्ति भगवान की आ जाती है, वो तो उसी में ही गुम हो जाता है, अश्रुपात होने लगता है। भगवान खुद ही द्रवीभूत होके उसे अपने साथ मिला, तब हम योग्य बनते हैं। उस अवस्था में ये कहा जाता है अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। आओ हम सब योग्य बने, मेरी बेटियां योग्य बने कि भगवान अपने पावन हाथों से हमें उठा के एक में कर दे। फिर ये नहीं कि हाथ से उठा करके खड़ा कर दे कि हम गिर गए, हमारे नाक पर कीड़ी लग गई है क्या, कि अपने हाथ उठाएंगे? नहीं, एक में कर देगा, छाती से लगा लेकर जीवात्मा परमात्मा का रूप ले लेगी। अपने हाथ उठाने का मतलब ही यही है
कि अपने में एक में कर लो और कोई अर्थ न लगाना। हम कोई गिर नहीं गया कि हम राही थे और कोई उठा लेगा, अपने में एक में करने के लिए, अपने में जो है मिलाने के लिए। महाभारत आपने पढ़ी हो तो एक राजे की लड़की सहेलियों के साथ गई खेलने के लिए अपने बगीचे में, बड़ा सुंदर बगीचे होते थे, तो खेल रही थी, खेलती खेलती हो पास कुआं था, गिर गई। हाय, सहेलियां सारी भाग गई, क्यों मारेंगे तुम्हें, राजा ये कर, उसकी लड़की गिर गई। इतने में एक और किसी और नगरी का राजा वहां से जा रहा था, उसकी मुझे बचाओ की आवाज है, तो दर्द भरी आवाज, तो उसने अपना घोड़ा उधर किया, घोड़े से उतरा और उतर के कहा तुम कौन हो, मुझे बचाओ। तो उसने फिर अपने आपको बड़ी मुश्किल से किस तरह नीचे किया, फिर अपना हाथ नीचे किया, तुम हाथ उठाओ, उसने उठाया, उसको पकड़ के बाहर निकाला, तुम कौन हो, मैं फलां राजा की लड़की हूँ, तुम कहाँ पहुंचाया जाए, कि मैं फलां, हाँ उस राजा की लड़की हो, हाँ मुझे वहां पहुंचा दो, चलो मैं तुझे पहुंचाता हूँ। तुमने घोड़े पिठाया और ले गए। ये घटना बड़ी, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी बच्ची को बचा दिया, बड़ा कृतज्ञ हूँ। पिताजी मेरी एक बात मानो, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे निकाला कर, आप जिंदगी भर मेरा यही हाथ पकड़े, मैं अब इनसे अलग नहीं हो सकती। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।